ये जंग सिर्फ तलवारों की नहीं थी, ये समझ और धोखे की जंग थी। जंग सिफ़ीन में कुरान को हथियार बनाया गया और हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने वो बसीरत दिखाई जो आज भी रहनुमाई करती है। आखिर तक ज़रूर देखें और अगर हो सके तो बड़ा मेहरबानी वीडियो लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब लाजमी करें। शुक्रिया। सन 37 हिजरी, दरियाए फरात के किनारे दो लश्कर आमने सामने थे। ये जंग सिफ़ीन थी। एक तरफ हज़रत अली और दूसरी तरफ अमीर शाम मुआविया। जंग शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी। हज़रत अली का लश्कर फतह के करीब था। इसी लम्हे अम्र बिन आस ने एक चाल चली। लश्कर शाम के सिपाहियों ने कुरान नेज़ों पर उठा लिया और नारा लगाया, हमारे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह की किताब फैसला करे। लश्कर अली में खलबली मच गई। बहुत से लोग बोल उठे, अब जंग हराम है। हज़रत अली ने फौरन फरमाया, ये कुरान नहीं बोल रहा, ये धोखा है। आपने कहा, मैं कुरान नातिक हूं, मुझे कुरान मत सिखाओ। लेकिन अफसोस, अपने ही लश्कर के कुछ लोग बात न समझे। उन्होंने अली को मजबूर किया कि जंग रोक दी जाए और तहकीम कबूल की जाए। वक्त ने साबित कर दिया कि हज़रत अली दुरुस्त थे। तहकीम ने हक को नहीं, फितने को मजबूत किया और वही लोग जो जंग रुकवाने पर मजबूर कर रहे थे, बाद में खवारिज बन गए। हज़रत अली ने फरमाया, मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था, ये फितना है। ये वाक़या हमें सिखाता है कि हर कुरान उठाने वाला हक पर नहीं होता। असल पहचान कुरान को समझने वाले की होती है। कुरान हाथ में हो सकता है, मगर बसीरत सिर्फ अली के पास थी।